एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ योग गुरु रामदेव के बयानों और कोरोनिल पर गलत सूचना फैलाने से रोकने की मांग को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने डीएमए को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा है कि अदालत का समय बर्बाद करने के बजाय डॉक्टर महामारी का इलाज खोजने का काम करे। पीठ ने कहा है कि इस तरह के मामले में रामदेव का पक्ष सुने बगैर अंतरिम राहत नहीं दे सकते हैं। पीठ ने रामदेव ट्विटर, फेसबुक व आस्था चैनल को समन जारी कर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं पीठ ने रामदेव को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने के डीएमए के अनुरोध को भी खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा है कि हमें संदेह है कि आप इस मामले को आगे कायम रख सकते हैं। हालांकि पीठ ने कहा है कि बेकाबू विज्ञान जैसे उनके शब्द संयमित हो सकते हैं और रामदेव की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नैयर से कहा है कि अपने मुवक्किल से कहें कि इस तरह के भड़काऊ बयान न दे। नैयर ने जवाब में कहा है कि निश्चित तौर पर रामदेव अदालत की बात सुनेंगे। वहीं डीएमए की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता ने कहा है कि रामदेव की टिप्पणी डीएमए के सदस्यों को प्रभावित कर रही है। पीठ ने पूछा है कि बयान एसोसिएशन को कैसे प्रभावित कर रहा है। दत्ता ने कहा है क्योंकि कोरोनिल कोरोना का इलाज नहीं है और यह डॉक्टरों के अधिकारों का मुकदमा है। पीठ ने कहा है यह अदालत नहीं कह सकती है कि कोरोनिल एक इलाज है या नहीं, यह चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा किए जाना है। और दत्ता ने कहा है कि रामदेव लगातार एलोपैथी को नकली बता रहे हैं और कोरोना के इलाज के रूप में कोरोनिल का झूठा प्रचार कर रहे हैं। सरकार ने भी रामदेव को कोरोनिल का विज्ञापन नहीं करने को कहा है, लेकिन उन्होंने इसकी 250 करोड़ की बिक्री की है। इस पर पीठ ने कहा है कि कल मुझे लग सकता है कि होम्योपैथिक नकली है तो यह महज एक राय है। अब मेरे इस बयान के खिलाफ मुकदमा कैसे दायर किया जा सकता है? भले ही हम मान लें कि रामदेव जो कह रहे हैं वो गलत है और भ्रामक है, तब भी जनहित के तहत इस तरह मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा है कि यह मुकदमा नहीं होकर जनहित याचिका होनी चाहिए थी। बेहतर होगा कि आप एक जनहित याचिका दायर करें कि रामदेव ने पहले कोरोनिल को इलाज कहा और फिर इसे बदलकर इम्यूनिटी बूस्टर बताया और इस बीच लाखों लोगों ने इसे खरीदा। पीठ ने कहा है कि रामदेव को एलोपैथिक में विश्वास नहीं है और उनका मानना है कि योग और आयुर्वेद से सब कुछ ठीक हो सकता है, वे सही या गलत हों, लेकिन ये मुकदमा का आधार नहीं है। पीठ ने यह भी कहा है कि अगर पतंजलि नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो कार्रवाई करने का काम सरकार का है। आप ऐसे में टॉर्च लेकर क्यों घूम रहे हैं? पीठ ने कहा, मान लीजिए कि कोरोनिल खरीदने वाले 10,000 से 9,500 लोग मारे गए और आप मीडिया में जाकर कहें कि कोरोनिल ने 95% लोगों को मार डाला। ऐसे स्थिति में क्या रामदेव आपके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे? पीठ ने कहा, एलोपैथिक ने कुछ के लिए काम किया है और कुछ के लिए नहीं। यह विचार है कि इस पर मुकदमा दायर करने जैसा क्या है। आपको बता दें, इससे पहले रामदेव बाबा परिवार में बाबा रामदेव के एक वीडियो का जिक्र किया गया है जिसमें वे कह रहे हैं कि लाखों लोगों की मौत एलोपैथ की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने से या ऑक्सीजन न मिलने से हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन मिलने की बावजूद एलोपैथ की दवा खाने से हुई है या फिर एस्टेरॉयड की वजह से हुई है। दरअसल एलोपैथ पर दिए गए स्वामी रामदेव के कथित विवाद बयान पर डॉक्टरों ने मोर्चा खोला हुआ है। वहीं कुछ दिनों पहले कई राज्यों में डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि एलोपैथी के डॉक्टरों ने कोरोना के इस घड़ी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रामदेव का बयान चिकित्सकों को आहत करता है।
वहीं कोरोना काल के बीच एलोपैथी और डॉक्टरों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर योग गुरु रामदेव माफी मांग चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए गए पत्र का जवाब देते हुए अपने बयान पर खेद व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि वह बयान व्हाट्सएप पर आया था जिसे उन्होंने पढ़कर सुनाया था। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने स्वास्थ्य मंत्रालय को माफीनामा भी भेजा था। वहीं आपको बता दें, याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन से कहा, आप लोगों को कोर्ट का समय बर्बाद करने के बजाय महामारी का इलाज खोजने में समय लगाना चाहिए। जी हां, कई विवादों के बाद रामदेव ने एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ कई बातें बोली, जिसके बाद एलोपैथिक डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध करते नजर आए और जिसको लेकर अब एलोपैथ के डॉक्टर जो हैं वो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं, जिसके बाद हाई कोर्ट ने ये बयान जारी किया है। वहीं एचसी ने कहा है कि हाई कोर्ट में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि स्वामी रामदेव की ओर से डॉक्टरों को लेकर दिए गए बयान से तमाम डॉक्टर आहत हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय होती है और इस मामले पर मुकदमा करने का क्या औचित्य है। क्या एलोपैथी इतना कमजोर साइंस है कि किसी के बयान देने पर कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी चाहिए, जिसके बाद डॉक्टरों को लेकर ऐसा बयान न दे सके। रामदेव बाबा कोर्ट ने कहा कि रामदेव बाबा के द्वारा एलोपैथ के डॉक्टरों के खिलाफ बयान के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके वकील को नसीहत देते हुए कहा है कि वह अपने क्लाइंट से कहें कि भविष्य में एलोपैथी के बारे में इस प्रकार का कोई बयान ना दे। इस पर बाबा रामदेव के वकील ने कहा है कि वह एक सम्मानित व्यक्ति हैं और कोर्ट के आदेश का सम्मान करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में हम कोई भी आदेश जारी नहीं कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में उनके क्लाइंट कोई बयान नहीं जारी करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि पूरा मामला अभी भी गरमाया हुआ है। एलोपैथ के डॉक्टर अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन रामदेव बाबा कई हद तक माफ़ी भी मांग चुके हैं। इसके लिए रामदेव बाबा को हर्षवर्धन के पत्र मिलने के बाद रामदेव बाबा ने खुद लोगों से, डॉक्टरों से माफ़ी मांगी थी और माफ़ी के तौर पर ये सफाई भी दिया था कि वो एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे थे, इसलिए ऐसा बोल दिए, वो किसी को लेकर अपना बयान नहीं दे रहे थे। पूरा मामला अभी गरमाया हुआ है और इसको लेकर आगे क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको फिलहाल हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।